हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि जब हम प्रॉपर्टी निर्माण की बात कर रहे हैं, मालिक बनने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि आप मालिक तब बन सकते हैं, आप प्रॉपर्टी का निर्माण तब कर सकते हैं या प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी का निर्माण तब कर सकते हैं जब आप इस बात को निश्चित करें कि जिसमें संभावनाएं दिखें उसमें कार्य करें। जब संभावनाएं दिखें तब कार्य करें। यदि आपको जॉब में संभावनाएं दिख रही हैं तो जॉब करें। यदि आपको सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में संभावनाएं दिख रही हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉय बने। यदि आपको बिजनेस में संभावनाएं दिख रही हैं तो आप बिजनेस करें। ऐसा ना हो कि बिजनेस में संभावनाएं आपको दिख नहीं रही हैं और आप किसी भी कारण से आप बिजनेस करने लगें तो आप बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे, तो आप बिजनेस के द्वारा प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। यदि आपको सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में संभावनाएं नहीं दिख रही हैं लेकिन फिर भी आप किसी कारण से आप करने लगे तो सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में भी आप प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। यदि आपको जॉब में संभावनाएं नहीं दिख रही हैं फिर भी आप जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं या जॉब कर रहे हैं तो आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। बिना बिना कामयाबी के बिना कामयाबी के आप प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। अर्थात सिर्फ मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती, संभावनाएं भी होनी चाहिए। जब संभावनाएं हों तब आप मेहनत करें तो कामयाबी मिलती है। संभावना है नहीं और आप मेहनत कर रहे हैं तो आप मेहनत प्रॉपर्टी को बर्बाद करती है। ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से प्रॉपर्टी बनती है उसी तरीके से प्रॉपर्टी बर्बाद भी होती है, उसी तरीके से प्रॉपर्टी बर्बाद भी हो सकती है। यदि नौकर से मालिक बना जा सकता है तो मालिक से भी नौकर बन जाते हैं। इसलिए जिस फील्ड में आपको संभावनाएं देखें उस फील्ड में कार्य करो। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि बिजनेस में संभावनाएं दिखती हैं तभी आप बिजनेस करें। यदि सेल्फ एम्प्लॉय या जो भी सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में जिसमें संभावनाएं दिखें तभी आप सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में कार्य करें। यदि जॉब में संभावनाएं नहीं दिखती तो जॉब में करो। जिसमें संभावनाएं न दिखें उसमें हाथ डालने का प्रयास न करें, क्योंकि जो ट्रायल है उसको एक लिमिट भर करिएगा, एक्सपेरिमेंट लिमिट भर करिएगा, रिस्क लिमिट भर करिएगा। इसलिए ट्रायल या रिस्क ये 10 से 20% के बीच में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने 70, 80, 90% रिस्क ले लिया और वो पता चला कि बर्बाद हो गया। इसलिए जब आप मालिक बने हैं तो मालिक की विशेषता होती है प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। आपका कार्य प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है, प्रॉपर्टी को बनाना है, न कि प्रॉपर्टी को बहाना। अब आप संभावनाओं के आधार पर इन्वेस्टमेंट करिएगा। जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर खुद के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है तो खुद का इन्वेस्टमेंट करिएगा। जहाँ पर आपको लगता है कि खुद के टैलेंट, नॉलेज, स्किल या एक्सपीरियंस के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है वहाँ पर खुद के नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस का इन्वेस्टमेंट करिएगा। जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मेहनत के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है तो वहाँ पर मेहनत का इन्वेस्टमेंट करेगा। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है तो वहाँ पर प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करिएगा। इसलिए व्यक्तियों में भी स्टडी करिएगा, व्यक्तियों में भी सर्च करिएगा, व्यक्तियों में भी रिसर्च करिएगा, परिस्थितियों में भी स्टडी करिएगा, परिस्थितियों में भी रिसर्च करिएगा, एक्सपेरिमेंट करिएगा। सोसाइटी में, मार्केट में इनमें भी स्टडी करिएगा, इनमें भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करिएगा। अब आपको वो एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो प्रयोग करने हैं जिनसे आप किसी
किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नतीजे पर आप पहुंच सकें, किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नतीजे पर आप पहुंच सकें। जैसे कि मान लिया यदि कोई डाउट होता है, संभावनाओं को लेकर के कोई डाउट है कि हाँ यहाँ पर ये संभावना हो सकती है, यहाँ पर ये आर्थिक विकास की संभावना हो सकती है, तो उस डाउट को क्लियर करो और क्लियर करो कुछ इन्वेस्टमेंट करके, कुछ इन्वेस्टमेंट करके, जितना संभव हो सके उतना इन्वेस्टमेंट करके उस डाउट को क्लियर करो। तो उससे ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार जो संभावना है, संभावना दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संभावना होती है, एक आभासी संभावनाएं होती हैं। शुरुआत में आभासी संभावना होती है, शुरुआत में आभासी संभावना होती है या शुरुआत में संभावना बड़ी माइक्रो लेवल पर प्राप्त होती है। शुरुआत में संभावनाएं बड़ी माइक्रो लेवल पर प्राप्त होती हैं। फिर उस संभावनाओं का पीछा करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के द्वारा, कुछ रिसर्च एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो वह संभावना जो माइक्रो संभावनाएं हमको दिखती हैं वो धीरे धीरे माइक्रो संभावनाओं में बदल जाती, पॉसिबिलिटीज़ में बदल जाती हैं कि यदि या शुरुआत में डाउट के रूप में संभावना होती, फिर डाउट को क्लियर करना होता है तो वह संभावनाएं बिल्कुल क्लियर संभावनाओं के रूप में बदल जाती हैं। तो संभावना को लेकर के डाउट करना भी उचित है कि शायद यहाँ पर ये संभावना हो। टेस्ट करो, क्या फ़र्क पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार की टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सब करना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। इसलिए जो टोटल प्रॉपर्टी है उसका कुछ भाग एक्टिव कैपिटल के रूप में बदलना पड़ता है, कुछ एक्टिव कैपिटल के रूप में, जिसके द्वारा हम इन्वेस्टमेंट कैपिटल या एक्सपेरिमेंट कैपिटल के रूप में भी रखना पड़ता है कि हाँ हम इसको ट्रायल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन उसके लिए भी संभावनाएं दिखनी चाहिए जिससे कुछ तो क्लियर हो, नहीं है तो कुछ आपके नॉलेज में या संभावनाओं को पकड़ने की क्षमता में तो वृद्धि होनी चाहिए। यदि वो भी वृद्धि नहीं होती है तब तो फिर वो बेकार, अर्थात फेल होने पर भी आपको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। सक्सेस हो गए ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन यदि सक्सेस नहीं हुए तो फेल होने पर भी पूरी तौर से फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए इस पर भी गौर करना चाहिए। नमस्कार।